नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है किसको लेकर, जो सेक्शन 17A है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, 1988 का ये हमारा एक्ट है। ठीक, तो सेक्शन 17A क्या है इसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 17A इसको इंसर्ट किया है बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में PCA के अंडर एक अमेंडमेंट हुआ था, उसी के थ्रू इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। ये अमेंडमेंट क्या बताता है कि जब कभी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो यहाँ पे प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट से यहाँ पे इससे पहले मंजूरी होनी चाहिए, फिर जाके पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। नो, इस फैसले में जस्टिस विश्वनाथन क्या बोलते हैं कि जो सेक्शन 17A है, ये जो सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि सैंक्शन जो है इसको डिसाइड करना चाहिए लोकपाल एंड लोकयक्ता। लोकपाल और लोकयक्ता को ये सैंक्शन जो है वो डिसाइड करना है। वही अगर हम बात करें जस्टिस BV नागारत्ना, ये बताते हैं कि जो सेक्शन 17A है, ये जो सेक्शन है ये क्या करता है, ये वायोलेट करता है आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 को ये वायोलेट करता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है क्लॉज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स को, बस इतना सा। ओके, नो, अर्लियर जजमेंट्स की बात करें, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का जजमेंट है। फिर उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टरेट CBI 2014। ठीक है, कोर्ट जो है ये इनवैलिडेट कर देता है एग्जीक्यूटिव एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन को, जो हमारे पास प्रायर सैंक्शन है, अप्रूवल जो है या फिर मंजूरी जो है गवर्नमेंट की, उसको ये यहाँ पे इनवैलिडेट कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहाँ पे कोई भी प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट सीनियर पब्लिक सर्वेंट्स। और बात समझ में। Now, इन दो जजमेंट्स के अंडर अगर हम देखें तो इस प्रोविजन को यहाँ पे इन्होंने इनवैलिड करा दे दिया। नाउ PCA के बारे में जानते हैं। PCA इसको इनेक्ट किया था ताकि जो करप्शन है पब्लिक ऑफिसेस में उसको प्रिवेंट किया जाए। यहाँ पे इसको अमेंड भी किया है 2018 में। ठीक है, 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था PCA एक्ट का, उसके थ्रू इसको हमने अमेंड भी किया। आई बात समझ में। अब ये पब्लिक सर्वेंट्स को डिफाइन करता है, कोई भी बंदा जो पेमेंट ले रहा है गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, वो पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी जज है। ठीक है, एंड करप्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन वो हमारी क्या है, अगर पब्लिक सर्वेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो ऑफिशियल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास क्या है, करप्शन है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, तो अगर पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे ये बात करता है तो एक्सेप्ट करता है रिश्वत को, करप्ट करता है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी। वहीं बात करते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए क्या पनिशमेंट है, 5 से 10 साल और फाइन भी। ठीक है, कौन बंदा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कम नहीं होना चाहिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के केस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इससे कम नहीं होना चाहिए
जो हमारे पॉलिटन एरियाज़ होते हैं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद वगैरह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस ऑफिसर इक्विवेलेंट रैंक का जो होगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, इससे कम नहीं होना चाहिए। नो रीज़न इस क्या है करप्शन को लेकर? सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेस स्टेट कंट्रोल था और ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस थी। इस वजह से करप्शन प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली थी गवर्नेंस में। लाइसेंस राज की बात करें तो रिश्वत ली जाती थी लाइसेंस को यहाँ पे इशू करने के लिए, परमिट को इशू करने के लिए। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेटिक ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। इस वजह से यहाँ पे एक नेटवर्क बनती है, ठीक है, करप्शन करने की। तो नेता और अधिकारी दोनों मिलकर बड़ी मौज करते हैं, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक, तो जो करप्शन है इंडिया की पॉलिटिक्स में, ये क्लोजली लिंक है किसके साथ? सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के साथ। पॉवर्टी है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। आए बात समझ में ना? वहीं अगर हम बात करें तो रेस्पेक्ट को गेन करने के लिए एंड सोशल प्रेस्टीज के लिए भी यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसा बिहेवियर दिखाया जाता है करप्शन का। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि सीबी है, जो एग्जीक्यूटिव ये काम कर रही है अंडर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इस वजह से इनके पास जो ऑटोनॉमी है वो कम होती है, तो ये इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। तो जो हमारा जुडिशल सिस्टम है इसके पास केसेस बर्डन है, तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे पेंडिंग हैं, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे करप्शन प्रैक्टिस जो है वो हो रही है, ठीक है, जिस वजह से कि ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से पावर का मिसयूज और करप्शन जो है वो बढ़ रहा है। नाउ इलेक्शन फंडिंग, हाई इलेक्शन फंडिंग कास्ट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है, पता नहीं कि कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। एज पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 60%, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 19,083 करोड़ जो कंट्रीब्यूशन है टू 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में 2004 से 5 तक, टू 22 से 23 तक, 4-5 से 22-23 तक, वो कहाँ से आया ये पता नहीं है, सोर्स का पता ही नहीं है, ठीक है। क्या स्टेप्स से गवर्नमेंट के जो कि करप्शन को टैकल करने के लिए? सबसे पहले फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ठीक है, ये बेमानी ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, कॉरपोरेट फ्रॉड्स को, इन्वेजन ऑफ इनकम टैक्स, पीसीए एंड पीएमएलए को। फिर विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ठीक है, ये हमारे पास है। ये मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट्स, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे करप्शन को रोकने का काम करता है। लोकपाल लोकयकता, ये जो हाईएस्ट हमारे पास पोजीशंस होती हैं उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी करते हैं पब्लिक सर्वेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2011 में, ठीक है। इसके जो भी प्रोविज़न होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं अगेंस्ट करप्शन। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है सिटीजन्स को अबाउट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2013, इसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी को लाना, रिस्पॉन्सिवनेस को लाना इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वे फॉरवर्ड, ARC सेकंड रिकमेंडेशन, एंटी करप्शन ब्यूरोज, ठीक है। तो जो स्टेट विजिलेंट कमीशन है इसके अंडर क्या करना है, जो एंटी करप्शन ब्यूरोज को किसके कंट्रोल में लाना है? अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट विजिलेंस कमीशन,
ठीक है। इकोनॉमिक अफेंस यूनिट ऑफ स्टेट को स्ट्रांग बनाना है। कोड ऑफ इथिक्स को डेवलप करना है ऑफिशियल्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, और इथिकल बिहेवियर को यहाँ पे प्रमोट करना है। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, डिजिटल ई प्रोक्योरमेंट, पब्लिक बिड डिस्क्लोजर, इंडिपेंडेंट रियल टाइम ऑडिट होने चाहिए। ठीक। जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है, स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने हैं, टाइम बाउंड हियरिंग एट्सेट्रा, ताकि जो जस्टिस है वो स्पीड अप हो। ठीक। पॉलिटिकल फंडिंग मैंडेटरी डिस्क्लोजर, ये मद्देनज़र रखना है कि ये पॉलिटिकल जो फंडिंग है ये कैसे आई। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड कहाँ से आई। इंस्टीट्यूशनल मेजर, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको यहाँ पे स्ट्रांग बनाना है। विजिलेंस जो एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई है, सीवीसी है, ईडी है, इनको यहाँ पे एडुकेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है, ताकि ये अच्छे से करप्शन को ख़त्म कर सके। आई बात समझ में। नौ अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।